जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्र की 8वीं शक्ति माँ बगलामुखी की कथा बताऊंगी। गुप्त नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं के पूजन का विधान है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इनकी उपासना शत्रु नाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय मिलती है। इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश होता है। इसके साथ ही माँ बगलामुखी बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। आइए माँ बगलामुखी माता की कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार में रक्षा करना असंभव हो गया, जिसे देखकर जगत का संचालन करने वाले भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। समस्या कोई हल न पाकर उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। भगवान शिव ने कहा, आदि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। विष्णु जी ने सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। विष्णु जी के कहने पर आदि शक्ति के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज के प्रभाव से ये भयानक ब्रह्मांडीय तूफान रुक गया। वातावरण शांत होने के बाद देवी शक्ति का यह तेज माँ बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। भगवती बगलामुखी देवी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और सृष्टि का संचालन फिर से सुचारू रूप में होने लगा। माँ बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है। तांत्रिक इन्हें संत भन की देवी मानते हैं, जबकि गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। आइए माँ बगलामुखी माता की पूजन विधि जानते हैं। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने के लिए व्यक्ति की सभी पूजा सामग्री में विशेष रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। महाविद्या बगलामुखी की साधना में साधक के पास सिद्ध प्राण, प्रतिष्ठित बगलामुखी यंत्र, हल्दी की माला आदि चीजें होना आवश्यक है। महाविद्या बगलामुखी की साधना आप गुप्त नवरात्र के दिन आरंभ कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की साधना रात्रि में कर सकते हैं। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के पश्चात शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। प्लेट में हल्दी की से षटकोण का निर्माण करें। अब इस षटकोण में पीले सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके पश्चात बगलामुखी यंत्र के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात बगलामुखी कवच का जाप करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ बगलामुखी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सारे नियम का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने से पहले बताई गई संक्षिप्त पूजन विधि जरूर करें। माँ बगलामुखी मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। और माँ बगलामुखी की विशेष कृपा पाने के लिए गुप्त नवरात्र के 8वें दिन बगलामुखी को हल्दी की 2 गांठें
अर्पित करें। अब बगलामुखी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। माँ बगलामुखी को अर्पित की गई हल्दी की 2 गांठों में से एक गांठ अपने पास रख ले, बची दूसरी गांठ को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से बगलामुखी की पूजा करने से आप हर तरह की शत्रु बाधा से सुरक्षित रहेंगे। और माँ बगलामुखी की पूजा में कुछ सावधानियां भी होती हैं जिन्हें आप जरूर बरतें। जैसे माँ बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसीलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नवेद का प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा हमेशा संध्या काल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्र में इनकी पूजा जरूर करें। तो ये थी माँ बगलामुखी माता की कथा और उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी और पूजा विधि कि पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।